सो गुड एमसी फ्रेंड्स, क्या बात है। मेरे हेड ऑफिस में जितने मेरे मित्र बैठे हैं यहाँ पर, उनकी किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो एक बार वापस बोलूंगा ताकि हिंदुस्तान में हमारे कनेक्टेड जितने भी बाकी हमारे एसोसिएट्स, हमारे दोस्त जो भी जुड़े हुए हैं, सभी एक आवाज सुन पाए आईएनसी वालों की। सो गुड एमसी। सो दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन दिन है, क्योंकि आज जैसा कि आप जानते हैं 22 सितंबर है, जिस दिन हम मनाते हैं प्रेरणा दिवस, जहां हमारे कंपनी के पितामह डॉक्टर अशोक भाटिया जी का जन्म दिवस है और आज वो अपने 79th बर्थ ईयर में एंटर हो गए हैं, जिस दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट्स का रिकॉग्निशन भी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब सोचिए क्या लाजवाब माहौल लग चुका है यहाँ, जहां हमारे बीच में सबसे पहले अभी हम वेट कर रहे हैं हमारे बीच में श्री दिलीप नांदगाई जी के आने का। जो दिलीप नांदगाई जी आज क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार वो आईएनसी हेड ऑफिस लुधियाना में आए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से उनका स्वागत हो रहा है और किस तरीके से ये रिकॉग्निशन सेरेमनी होगी। और साथ ही साथ हमारे पास आने वाले हैं श्री विजय कुमार पांडे जी, जिनका भी आज सीपी लेवल अचीव करने के बाद वो पहली बारी आईएनसी हेड ऑफिस लुधियाना में आए हैं, तो उनका वेलकम भी यहां पर होने वाला है दोस्तों। तो आइए चलिए हम देखते हैं श्री दिलीप नांदगाई जी को, जो हमारे बीच में यहां पर आ चुके हैं। वो देखिए ऑन द वे है अभी। यस, वो देखिए उनकी गाड़ी आती जा रही है और गाड़ी में पधार रहे हैं हमारे बीच में श्री दिलीप नांदगाई जी। मैं आप सभी को चाहूंगा, देखिए आप यहाँ फूलों से बकायदा उनका स्वागत होगा। जो हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट श्री दिलीप नांदगाई जी, जोरदार तालियां और फूलों की बौछार के बीच में पधार चुके हमारे बीच में श्री दिलीप नांदगाई जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और एमडी सर, सत्यन सर, हमारे कोहिनूर लीडर, हमारे क्राउन प्रेसिडेंट, डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट लीडर एक साथ स्वागत कर रहे हैं हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट लीडर श्री दिलीप नांदगाई जी को। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी इस प्रकार के सेलिब्रेशन को मिस नहीं करना चाहेंगे और चाहेंगे इस तरीके का रिकॉग्निशन आपका भी हो जब आप बने नए क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, राइट। देखिए इस तरीके से स्वागत और सत्कार हो रहा होता है और ब्रांड न्यू गाड़ी जो है वहां पे है, अभी आ रही है गाड़ी यहाँ हमारे बीच में। श्री विजय कुमार पांडे जी भी हमारे ब्रांड न्यू क्राउन प्रेसिडेंट स्टार एसोसिएट, जो आज पहली बार आईएमसी हेड ऑफिस लुधियाना में पधारे हैं अपने सीपी लेवल को हासिल करने के बाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो अपने आप सब चीजें बयां कर रही है कि जिस लेवल को ये हमेशा से हासिल करना चाहते थे, आज उस लेवल पर वो पहुंच चुके हैं दोस्तों। और उनका स्वागत और सत्कार पूरे फूलों के साथ यहाँ पे हो रहा है। ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन सर आपका। आइए और तालियां होनी चाहिए दोस्तों। क्या बात है, तालियों की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। इस ब्रह्मांड को जितनी तालियां आप देंगे उतनी तालियां आपके लिए वापस मिलेंगे आपको।
बात है। देखिए एमडी सर का आशीर्वाद देते हुए साथी सभी हमारे कोहिनूर कांग्रेस के स्टाफ, हमारे गाड़ीपुर कांग्रेस के स्टाफ, हमारे राज्य कांग्रेस के लीडर्स हैं मौजूद हैं। करूंगा कि वो केक कटिंग सेरेमनी के लिए आगे आए। देखिए क्राउन प्रेसिडेंट लेवल का जो केक है वो भी तैयार है यहाँ पर, और के हाथों पिन मिल रही है अभी। पिन मिलना वो भी सत्यन सर के हाथों मिलना वो अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। सभी अपलाइन साथ में हो, इससे बेहतरीन दिवस नहीं हो सकता दोस्तों। बाकी लोग तालियां जरूर सीटियां बजाने में भी कोई मनाही नहीं है, सीटियां भी बज सकती है खूब सारी। क्या बात है, एमडी सर के हाथों मेकअप चल रहा है अभी, केक मेकअप। क्या बात है, मेरे ख्याल से इस दिन को आप सभी पाना चाहते होंगे अपने जीवन में भी। अगर पाना चाहते हैं तो बनना पड़ेगा आपको। तो हो जाए बड़ी गुड से सबका होगा ना। सब केक खिलाओ पूरा होगा। यस सर। So, तो अभी मैं हमारे नए कांग्रेस लीडर्स श्री दिलीप नानगढ़ और विजय कुमार पंडित से निवेदन करूंगा के बारे में। इसी के लिए इतना मेहनत हुआ है। अरे सर राकेश सर दीजिए ना अच्छे से, क्या आप नहीं देते? दीजिए दीजिए दीजिए, आप दीजिए, अरे दीजिए ना सर। आज डायबिटीज ही करके छोड़ेंगे। उधर जाओ, उधर उधर जाओ। पांडे जी, पांडे जी, पांडे जी। हाँ राकेश जी कहाँ गए? राकेश जी इधर है, आ जाइए प्लीज। जब तक शुरू करें तब तक फोटो हो जाएगा। जी 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 सर प्लीज का बाहर काटा है। हाँ जेपी हेलो सर बीच चलिए। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग थोड़ा नीचे बैठ जाइए, मतलब अपनी सीटों पे। हाँ ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगा कि अपनी बात बता पाएंगे, क्योंकि सोमनाथ जी ने बोले कि 5 मिनट का समय है। सर आइए, एक सीट सर के लिए इधर जसवीर जी आगे आ जाओ। चलो बोलो बोलो। थैंक यू वेरी मच। गुड जी, कैसे आप?
बिजनेस को मैं अगले महीने के 18 अक्टूबर को पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे। जब मैं इस बिजनेस में आया दोस्तों तो मेरे पास कुछ भी विकल्प नहीं था, लेकिन एक संकल्प था। मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरे पास साइकिल थी और ना मेरे पास बैठने को घर में सादी 200 रुपए की चेयर थी। मेरी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से हुई। जो आज मेरे फोटो खींच रहे हमारे डायरेक्टर अकाउंट प्रेसिडेंट सर, सबसे पहले फोन इनको किया था मैंने, लेकिन वो कहीं मीटिंग में बिजी हो गई इसलिए नहीं उठा पाए। और फिर मैं मेरे ग्रेट अपना मिस्टर मनोज कुमार सिंह के बरदस्त ताली चाहूंगा कि उनको मैंने फोन लगाया और मैंने अपनी ज्वाइनिंग किया। मैं लोगों से ये बोलना चाहता सर, बहुत सारे लोग बोलते मेरी अप्लाई नहीं है, मेरा ये नहीं होने। जहां चाह होती है वहां राह होती है, जहां चाह नहीं वहां राह भी नहीं। मैंने संकल्प लिया और मैंने काम करते गया। मैं 13 महीने के बाद इस बिजनेस में चेयरमैन बना। चेयरमैन बनने के बाद मैंने शानदार काम लिया। तो हमारे को पहले तक चेयरमैन बनते थे तो हमारे सत्येंद्र सर के सामने में होटल पार्क प्लाजा यहाँ पे लुधियाना का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। 5 जनवरी था 2016 में, और मैंने वहां पे क्या किया, चेयरमैन का लेवल लिया। और चेयरमैन का लेवल लेने के बाद जैसा मेरे हाथ में सर ने कहा कि आप स्पीच दीजिए, तो मेरे हाथ में माइक आया। लेकिन सर वहां पे बैठे थे, उस मेरे कोट के ऊपर थोड़ा दूसरा ब्रांडिंग था। तो सर बोले वहां से आ गए, और आने के बाद बोले सर आप स्पीच नहीं कर सकते क्योंकि आपका कोट नहीं है। तो मैं उठ गया, मैं बुरा नहीं माना। उस दिन के बाद सर ने हमारे को 2 दिन मीटिंग में आने ही नहीं दिए। वो दिन मेरे टर्निंग पॉइंट था। चाहता तो मैं आईएमसी में रह भी सकता था, चाहता तो, क्योंकि इंसल्ट हो गई थी। लेकिन मेरी क्या इंसल्ट है, जिसको कुत्ता नहीं जानता था। मैं ये सोच लिया कि जो इंसान, जो कंपनी की एमडी सत्येंद्र सर के एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज को जो आदमी देख सकता है। मैं उस दिन से आईएमसी का हो गया और मैंने कहा सर, संकल्प लिया कि सर आज के बाद मैं आपके साथ कभी फोटो नहीं खींचूंगा। जिस दिन सीपी बनूंगा उस दिन फोटो खींचूंगा। और आप दोस्तों 9 साल के बाद मैंने एमडी सर के साथ फोटो खींचा, क्योंकि आप अपने आप को कमिटमेंट दीजिए। मेरे अंदर भी दर्द था, बहुत सारे लोग देखता हूं मैं, सिल्वर गोल्ड रूबी आते हैं और सर के साथ फोटो खींचते, वो दर्द मैंने 9 साल देखा। लेकिन मैंने अपने आप को संकल्प किया था, सोमनाथ सर को बताया कि सर जब तक मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा नहीं, मैं एमडी सर के साथ फोटो खींचूंगा नहीं। आप ऐसा संकल्प कीजिए। आज हम यहाँ पर है, मैं बोलता हूँ कि मेरी जन्मभूमि मेरा गांव है, मेरी कर्मभूमि पूरा हिंदुस्तान है, पर मेरी मोक्ष भूमि है लुधियाना की पावन धरती। आज मैं आपको यही बोलना चाहूंगा दोस्त, संकल्प लीजिए, ठान लीजिए। आप इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने पत्नी के अच्छे पति हो सकते हैं, अपने ससुर के अच्छे दामाद हो सकते हैं, एक बेटी के अच्छे बाप हो सकते हैं। और आपके लिए अगर जीत भी नहीं पाए दोस्त, मैं चाहता हूं उन व्यक्ति को जीतना है जो आपको हाथ में देखने का इंतजार करते हैं। क्या कर सकते हैं? आज यहाँ पे संकल्प लेना है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मेरे गुरु वेद सर, आज मेरे गुरु मान साहब, धर्मेंद्र सर, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग हैं। अरे जब इतने सारे अपलाइन का साथ है तो डरने की क्या बात। आप सोचते हो कि अपलाइन आएगा, मेरे संपर्क सबसे सीपी बनने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, चलते रहो। और मैं एक ही बात बोलूंगा दोस्त, अभी जो प्लान हुआ है ना, अगर अब भी आप नहीं बन पाए तो आईएमसी करने का कोई फायदा नहीं। अभी कॉरिडोर के नीचे कोई सोचना ही नहीं है। जो चाहते थे, बहुत सारे आपके दिमाग में किंतु परंतु कोरोना के जन तो थे, 20% का बोनस देके एमडी सर ने ऐसा वायरस लगा दिया, कोई वैक्सीन की जिंदगी में कोई वायरस नहीं आना चाहिए। और इसके बाद भी यदि अगर आपके अंदर आता है तो थू है आपकी जिंदगी को। ले सकते हैं संकल्प। आप सोच के देखो, इस बिजनेस में जो आदमी के पास साइकिल लेने की औकात नहीं थी, जो आदमी के पास में घर में बैठने को चेयर नहीं थी, आज स्विफ्ट डिजायर लिया, अपनी वाइफ को होंडा सिटी टॉप मॉडल कार दिया। और जिस शहर में कुछ भी नहीं था दोस्त, आज वहां पर मैंने 2 करोड़ का बंगला बनाया। वाह! मैं जिस घर में रहता था, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने अपने वाइफ को कभी भी 100 रुपए की साड़ी नहीं खरीदी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ, उस बेटे को भी किसी और ने कपड़े खरीद दिया। लोग बोलते बहाने, मान साहब नागपुर में आए थे, ऐसी जगह मैंने वहां साहब को लेके गया, सर यहां से मैं दूसरे के फटे पुराने कपड़े पहनता था। आईएमसी करने के लिए मैंने सोचा कि जिस लड़की ने मेरे को विश्वास किया, उस विश्वास के लिए मैं आईएमसी में। अगर आप प्यार करते हो तो अपने लोगों से एक संकल्प लीजिए कि मैं कर सकता हूं। लेकिन आज आईएमसी के माध्यम से ये सपना मैंने था कि एक दिन मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा और दरवाजे के ऊपर सत्येंद्र सर आए। आज मेरा सपना पूरा हो और सपने के लिए काम कर रहे हो। सपना आपका ड्राइवर हो सकता है, जहां चाहना वहां आपको पहुंच सकते हो। क्या संकल्प ले सकते हैं हम? संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता। एक सलमान खान की पिक्चर आई थी, एक बार हमने अगर कमिटमेंट ले लिए, हम अपनी भी नहीं सोचते।
तो कमिटमेंट आपको लेना पड़ेगा। मैं कर सकता हूं, अगर कर सकते हैं तो सिर्फ आप कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी माइक्रोल आपके लिए कामयाब नहीं कर सकता। ये सौभाग्य है कि अपलाइन आपके साथ रहेंगे, लेकिन ध्यान रखना अपलाइन का भी इस्तेमाल जैसे सब्जी में नमक डालते हैं वैसा करना चाहिए। ज्यादा डालोगे तो खट्टा हो जाएगा, ज्यादा डालोगे उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपको सोचना है, मेरे जैसा एक आम आदमी जिसके पास साइकिल लेने की औकात नहीं थी, आज आईएमसी के माध्यम से मैं कुछ नहीं हूं। लोग बोलते हैं कि मेरी वजह से आईएमसी है, अगर आईएमसी नहीं होता तो दिलीप नांगल को कुत्ता भी नहीं डालता था। कभी भी आम और वहां में नहीं रहना, मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ और सिर्फ आईएमसी की वजह से। और हम लोगों को पूछते हैं कि अपने बेटे को क्या बना रहे हैं। मैं बता रहा हूं सर, मेरा बेटा 21 साल का हो गया। लोग बोलते क्या बना रहे, मैं अपने बेटे को एमबीए करा रहा हूं फॉरेन से। क्यों करा रहा हूं आईएमसी की वजह से? क्योंकि आने वाले जनरेशन में कंपनी 5 कंट्री में जा रही है, 25 कंट्री की कंपनी की प्लान है। मुझे इंग्लिश नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, मेरे बेटे को तैयार कर दिया मैंने कि बहुत तेरे को पूरी दुनिया में काम करना है। लोग बोलते हैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बनना है। अरे भैया, आपका विजन आईएमसी के प्रति क्लियर नहीं है। अगर आपका विजन क्लियर है तो आपका बेटा आईएमसी होना चाहिए। वो मेरा विजन क्लियर है, मेरे को एक ही बीवी और एक बेटा है। कोई लोग हंसेंगे क्योंकि आज का एक मोबाइल 2 सिम का जमाना नहीं है। मेरी एक ही सिम है, एक ही बैटरी है और मैं मोबाइल का काम करता हूं। मेरी बीवी बैटरी का काम करती है और मेरा बेटा सिम का काम करता है। सर आईएमसी के अलावा मेरे घर में दूसरी कोई बात नहीं होती। आप जान के आश्चर्य होगा, कल मेरे वाइफ के पिताजी की डेथ हुई, लेकिन दिलीप नांगल कहां पर है? लास्ट टाइम 18 अक्टूबर 2023 को हरिद्वार में प्रोग्राम था, मेरे पिताजी की डेथ हुई 18 तारीख को। दिलीप नांगल 18 तारीख को रात के 2 बजे दिल्ली में था। सफलता मांगती कुर्बानी, और कुर्बानी सफलता जो होती है दर्द की कोख से पैदा होती है। अगर आप चाहोगे ये होगा ऐसा कुछ नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपको चाहता है कि हारना चाहिए, अपने लिए मत जिया, उसको कम से कम जिताओ, उसके लिए कम से कम जीत के बताओ ये हो सकता है। मेरे साथ हुआ, आपके साथ हुआ, आपके साथ 100% हुआ, लेकिन क्या लेना पड़ेगा? ले सकते हैं yes! पक्का yes! आज इस मोक्ष भूमि में भी आकर अगर आपने संकल्प नहीं लिए तो क्या फायदा हो? करना पड़ेगा। मैंने किया, मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं। आज यहाँ पर दिन जो मुझे मिला, इसके लिए मैंने 9 साल का इंतजार किया। आप भी ऐसा कमिटमेंट लीजिए। अगर आप अपने बच्चे को कमिटमेंट लीजिए कि देख, मैं अगर तेरा बाप हूं, मैं आज तेरी उम्र 1 साल है, अगले बार जब भी तू कार पर जाएंगे अपने स्कूल में, कार से संकल्प लेना पड़ेगा। अब वो जब संकल्प लेंगे आप, तो आपके अंदर आग लग जाएगी। और खाने के लिए काम मत करो, खाना तो कंटिन्यू है, खाना है, वरना उसके लिए जितने एक बार सोच लो कि मुझे करना है नहीं। तो मेरे पास कुछ भी विकल्प नहीं था, लेकिन हमने किए। आज हमारे घर में आईएमसी के सलाह दूसरी कोई बात नहीं होती। सर पिछले 10 साल से मैं आज तक किसी शादी में अटेंड नहीं किया। क्या बोलेंगे आप? कोई भी शादी में नहीं गया, क्योंकि मैं एक मिशन पे हूं और मिशन कमीशन के ऊपर काम नहीं करता, मिशन एक विजन के ऊपर काम। आपको सोचना पड़ेगा दोस्त, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, क्योंकि अब और कुछ है। आपका रीजन और विजन, रीजन के लिए आप जिंदगी पूरी भी कर लोगे, लेकिन आईएमसी विजन का काम है। आज आजादी मिलने के पहले हमारे देश के मोहनचंद करमचंद गांधी कहां पढ़ने गए थे? साउथ अफ्रीका पढ़ने गए थे, लेकिन अचानक उस ट्रेन में घुस गए जहां पे लिखा था गोरे लोग मतलब काले लोगों के लिए और कुत्तों के लिए अलाउ नहीं है। उस कुत्ते मतलब वहां के अंग्रेज ने क्या किया, उनको ट्रेन से फेंक दिया। उनका रीजन था कि मुझे क्या बनना है, बैरिस्टर बनना है। लेकिन जैसा उसको आज फेंका, उसने अपने आप से संकल्प लिया कि आज अंग्रेज तुमने मेरे को ट्रेन से फेंके, वादा करता हूं अपने आप से, एक दिन अगर हिंदुस्तान से नहीं फेंका तो मेरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी नहीं। जब बैरिस्टर बनने गए, उनका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। जब इस देश से 1947 से अंग्रेज को भगा दिया, उस बात में उसका नाम क्या गया? कर्म अपने हाथ में है। उनका रीजन और विजन, यही सोच के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। थैंक यू वेरी मच और थैंक यू ऑल मैनेजमेंट का, थैंक्स मेरे ग्रेट अपलाइन मान साहब का, वेद सर का, धर्मेंद्र सर का और मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज कुमार सिंह का, जिनकी वजह से मैं आज हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कौन है नहीं है, आपको ठानना पड़ेगा मैं हूं और मैं कर सकता हूं और कर सकता हूं तो मैं कर सकता हूं। थैंक यू सर और मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इस लायक समझा मौका दिया। इस पल का मैं सर 9 साल से इंतजार कर रहा था। ये पल कोई साधारण नहीं है, यहाँ पर हर आदमी का हो सकता है, बस ठानना पड़ेगा। तो क्या ठानने के लिए तैयार है? ठानने के लिए तैयार है? क्या आप जिंदा हो? तो जिंदा होने का प्रमाण देना पड़ता है। आप जिंदा आदमी ताली भी बजा सकता है, जिंदा आदमी झूम भी सकता है और जिंदा आदमी तो क्या आप नाचने के लिए तैयार हो? तो
तो अब निवेदन करूंगा मैं इतने लाजवाब सक्सेस स्टोरी को जानने के बाद अब विजय कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो हमसे अपनी कहानी साझा करें। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों श्री विजय कुमार पांडे जी के लिए। और आज इतना केक से मेकअप हुआ है सबका कि थोड़ा सा केक की साफ सफाई कर ली जाए। लेकिन दोस्तों कितने लोग ऐसा केक लगवाना चाहेंगे अपने चेहरे पे, अपने सीपी सेलिब्रेशन का केक, राइट? तो उस दिन सोच के देखिए आपका वेलकम भी कुछ इसी तरीके से हो रहा होगा आईएमसी हेड ऑफिस लुधियाना में, और खुद साक्षात सत्यन सर आपका वेलकम कर रहे होंगे। वो दिन सीपी सेलिब्रेशन का होता है। तो विजय कुमार पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी कहानी, आपकी जुबानी। थैंक यू सर। कहानी के लिए तो टाइम नहीं है क्योंकि वही सर ने पहले घड़ी दिखा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार पांडे है। मैं गोरखपुर गोरखनाथ से बिलोंग करता हूं और पिछले 11 साल पहले मैंने इस सफर की शुरुआत करी। मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को तो सारा जहां बाकी है, तू ना बोलेगा इसे कोई कठिनाई नहीं, कोहिनूर बनाने को पूरा हिंदुस्तान बाकी है। तो दोस्तों निश्चित तौर पे जो है कि एक शानदार शुरुआत हुई। जैसे शुरू में किसी के समझ में नहीं आता है, जब ज्वाइनिंग हो जाती है, आईडी लग जाती है, ऐसे मेरे भी समझ में नहीं आया। 1.5 महीना मैंने ऐसे ही बिता दिया। संयोग से 1.5 महीने के बाद मुझे जाने का मौका मिला हरिद्वार में जाकर के जब मैंने आईएमसी को देखा, जब मैंने मैनेजमेंट को देखा, जब मैंने वेयर हाउस देखा, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, सब कुछ देखने के बाद ये लगा कि वो प्लेटफॉर्म है जहां से हम सफल हो सकते हैं और हम हमारे लोगों को भी सफल बना सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो था, है और रहेगा। इस विश्वास के साथ हमने काम की शुरुआत किया। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्स को जिन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे ग्रेट अप्लायंस श्री जयप्रकाश सर को, जिन्होंने पल पल हम सभी को पाला, हर कदम सहयोग दिया, साथ दिया और आगे बढ़ने में हमारी मदद करी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस शख्स को जिनको वास्तव में सुनने के बाद, मिलने के बाद, नाम लेने के बाद भी जिनके नाम से हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, नींद गायब हो जाती है, श्री वेद प्रकाश ओझा सर। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि मैं जब हरिद्वार गया था तो इनका उस समय सेलिब्रेशन था चेयरमैन का, और मैं भी कंधे पे उठा के ले गया था। हालांकि उस समय इतने भारी भरकम नहीं थे ये, इसीलिए कोशिश नहीं कर पाया था, है ना? अभी भी अच्छा जी। सो दोस्तों निश्चित रूप में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने पहली बार मुझे बिजनेस प्लान दिया, श्री धर्मेंद्र चौधरी सर। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली सबके लिए हो जाए। और मैं रैली में बताऊं सर का, उस समय जब धर्मेंद्र सर से मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मुझे प्लान दिया और मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि सर आपको पे आउट आता है क्या? क्योंकि अक्सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेंकते हैं। मैं एमसी की बात नहीं कर रहा हूँ, एमसी से बाहर की बात कर रहा हूँ। पे आउट 10,000 की होती है, 1 0 बढ़ा करके हमेशा वो दिखाते हैं। मैंने धर्मेंद्र सर को पहला ही सवाल किया, सर आपको पे आउट आती है क्या? इन्होंने कहा कि हाँ जी। मैंने कहा सर दिखा सकते हो? उन्होंने दिखाया था 5,88,000 का पे आउट था उस महीने कहीं का। मुझे लगा कि अगर 5,88,000 यानी कि 6 लाख रुपए इनके आ सकते हैं तो दोस्तों मेरे पास भी इनसे कम कुछ भी नहीं है। सब कुछ ऊपर वाले का दिया हुआ जो इनको है मुझे भी मिला हुआ है, कर सकते हैं। प्लानिंग किया और सबसे ज्यादा एक शानदार मोटिवेशन इसलिए कहा जाता है कि कभी किसी का आप फोन मिस मत करिए। मैंने सर को एक बात पूछने के लिए फोन किया था मेरी पहली मुलाकात के बाद, और इन्होंने मुझे तुरंत फोन रिसीव करके मुझे मेरा रिटर्न किया, मुझे बताया, समझाया। मुझे लगा कि इतना बड़ा लेवल का लीडर अगर एक कॉल रिसीव करके मुझे समझा सकता है तो निश्चित तौर पे ये प्लेटफॉर्म सफल बनाने का और बनने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों निश्चित तौर पे काम की शुरुआत किया, लेकिन हम उनको कैसे भूल सकते हैं जो हर दिल अजीज है, हम सभी के बीच में रहते हैं, सबके दिलों में वास करते हैं, श्री अजय मान सर। निश्चित तौर पे हमेशा हम सभी को सही रास्ता बताने का, दिखाने का, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए प्रेरित करने का जो काम करते हैं श्री अजय मान सर, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं मैं। और हम सभी के ग्रेट अप्लायंस श्री जसवीर सर में जाऊंगा, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और एक बार मैं चाहूंगा कि खड़े होकर के जोरदार ताली हो जाए हमारे आईएमसी मैनेजमेंट के लिए, डॉक्टर श्री अशोक भाटिया सर और श्री सत्यन भाटिया सर के लिए। और सर को हम सभी की तरफ से पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आप ऐसे आशीर्वाद देते रहें और हम सभी लोग आगे बढ़ते रहें, ये हम सभी का प्रयास रहेगा। दोस्तों निश्चित तौर पर सफर की शुरुआत जैसे सभी की होती है,
दर्द में होती है, तकलीफ में होती है, पीड़ा में होती है, वैसे ही हमारी भी हुई। हमने भी सफर की जब शुरुआत की तो उस समय जो है एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी में एज ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था, लगभग 25-30 हजार की सैलरी थी। लेकिन दोस्तों जरूरतों में जिंदगी कट रही थी, सपने बहुत दूर थे। लेकिन जैसे ही आईएमसी मिला, ये लगा कि अब सपने पूरे होंगे, हमें जरूरतों में जिंदगी काटने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों निश्चित तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेटर ब्रांच श्री जयप्रकाश सर का। फिर से एक बार मैं चाहूंगा तालियां हो जाए सबके लिए, जो हमेशा हम सभी को समझाते रहे, एक जगह बांधते रहे, बैठाते रहे कि कहीं किसी में कोई भटकाव ना आए, हर व्यक्ति जो है मजबूत बने, हर व्यक्ति जो है कि आगे बढ़े। और लगातार इनके सहयोग और प्रयास के बदौलत हम लोग जो है आज जो है कि आज आईएमसी का जो है कि जो परचम लहरा रहा है पूर्वांचल के अंदर। दोस्तों निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम लोग गोरखपुर से सीपी की फैक्ट्री लगाने वाले हैं, निश्चित तौर पर ये हम लोग करने वाले हैं और करके हम लोग रहेंगे। तो दोस्तों सफर की शुरुआत ऐसे ही हुई और एक बड़ा जो मार्मिक जो मेरा रीजन था, मैं जानता हूं कि अगर आपके पास में कोई रीजन है काम करने का तो आपके पास में अपलाइन है, नहीं है, कमजोर है, मजबूत है, बड़े हैं, छोटे हैं, कैसे हम पता नहीं है, लेकिन आपके पास में रीजन है तो आप सफल हो सकते हैं। मेरे पास में रीजन था, एक तो मेरे सपने बड़े थे, मैंने काम करने की शुरुआत करी। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि जब काम करने की शुरुआत करी मेरी सैलरी भी बंद हो गई। जहां मैं काम कर रहा था मैं फुल टाइम काम करने लगा आईएमसी में। और सेम टाइम में मेरे साथ एक घटना हुई कि उस समय मेरी बेटी जो अभी 3री-4थी क्लास में थी, उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और ये बोल के निकाल दिया गया कि तुम्हारी फीस नहीं जमा है, इसलिए तुम्हें हम स्कूल से बाहर करते हैं। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा रीजन है। और जितने लोग यहाँ गार्जियन बैठे हैं सबके साथ कोई कोई रीजन है, मेरे साथ ये बहुत बड़ा रीजन था। दुर्भाग्य से मैं उस समय घर में आया हुआ था, बेटी वापस आ गई स्कूल से दोपहर के टाइम में, और वो जो उसने मुझे बताया कि मुझे स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया कि मेरी फीस नहीं जमा हुई है। दोस्तों रियली मैं बताऊं आपको, अगर आप भी एक कुशल पिता होंगे तो कलेजा फट जाएगा ये सुन करके कि आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया है और भी फीस नहीं जमा होने की वजह से। निश्चित तौर पे उस दिन मैंने बच्चे को मैनेज किया, मैंने उनको भेजा स्कूल और फिर उस दिन मैंने कसम खाई कि बेटा कोई बात नहीं है, आज चाहे जैसा भी रहेगा मैनेज करेंगे, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। दोस्तों बिलीव नहीं करेंगे, तब से आज तक हर महीने पूरे साल की फीस मैं एक बार जमा करता हूं तीनों बच्चों की। और आज एक सक्सेसफुल लाइफ, एक शानदार लाइफ, जो हम सोचते हैं कि जिंदगी में गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, हम फॉरेन ट्रिप जाए, बैलेंस हो जाए, ऐसा सब कुछ आज हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये सारी चीजें मिलें तो आपको भी एक बहुत ही मजबूत कारण बनाना पड़ेगा, बहुत ही मजबूत कारण ढूंढना पड़ेगा। क्यों आईएमसी में आए हैं, क्या चाहिए आईएमसी से, अगर ये आपने ढूंढ लिया और अपलाइन के साथ बैठ करके आपने काउंसलिंग कर ली तो मुझे लगता है कि फिर आईएमसी के लिए बार बार और किसी स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर की परिस्थितियां आपको मोटिवेट कर देंगी आपको आगे बढ़ने के लिए। सो निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा, बातचीत करने के लिए बहुत सारी बातें हैं और फिर हम लोग करेंगे, करते भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों आईएमसी बिजनेस इकलौता ऐसा बिजनेस है जहां हर चीज जेन्युइन तरीके से आपको हमको बताई जाती है, जहां पर मैनेजमेंट हमारा कहता है कि आपको रॉन्ग कमिटमेंट मार्केट के अंदर में नहीं करना है, बाकी कंपनियां खुद करती हैं। जहां लोग अभी हमारे वेद प्रकाश ओझा सर कहते हैं कि मार्केट के अंदर में काले भी घूम रहे हैं, राक्षस घूम रहे हैं, और जब भी आप हनुमान बन के कुछ बड़ा करने जाएंगे, जब भी आप जाएंगे संजीवनी की तलाश में, तो आपको बहुत सारे कालनेमियों से टकराना पड़ेगा। तो आज बहुत सारे मार्केट के अंदर में जो कालनेमी घूम रहे हैं, इन कालनेमियों से बचिए, अपनी टीम को बचाइए, क्योंकि ये रावण के भेजे गए वो दूत हैं जो आपका भविष्य, आपका सपना सब कुछ निकल जाएंगे। इनसे खुद को बचाने की जरूरत है। और हर बार जब जब आप निकलेंगे कुछ बढ़िया करने के लिए तो लोग मिलेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये कंपनी अच्छी है, मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है, तमाम तरह के प्रलोभन देंगे। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेवलों में जाने के बाद भी टूट जाते हैं, बदकिस्मती है उनकी। लेकिन आप अपने आप को संभालिए, अपनी टीम को संभालिए कि ऐसे कालनेमियों का कहीं भी परछाई आपकी टीम पर न पड़ने पाए और आपकी टीम आगे बढ़े, लोग कोहिनूर बने, सीपी बने, अपने सपनों को पूरा करें। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों निश्चित तौर पे मैं भी आज बड़ा खुश हूं कि मुझे ये जो जगह है जहां पर हम लोग आए हैं आज, जहां लोगों ने कल मीटिंग अटेंड किया, पहली बार जब मैं रूबी था तो मुझे उस हॉल के अंदर मीटिंग अटेंड करने का मौका मिला था।
और मैंने सीपी को सुना था, मैंने लेबर लीडरों को सुना था, सपना था कि उस स्टेज पर जाना है। कल वो सपना पूरा हुआ 11 साल के बाद। सपने पूरे होंगे लेकिन टिकना पड़ेगा। 11 साल का समय मैंने दिया है, आपको भी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल और जिंदगी भर का समय देना पड़ेगा अगर आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो जरूरतों में पूरी दुनिया जी रही, अगर आप सपनों को जीना चाहते हैं तो आपको लोगों से हटके करना, अलग करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। हमारे मीटिंग ट्रेनिंग में रोज लगभग ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, थैंक यू सो मच। मैं पूरे एमसी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ, भाई सर, हमारे सोमनाथ नेगी सर, हमारे पूरे एमसी स्टाफ का। तो थैंक यू सो मच, गुड एमसी, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। एक विजय जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। आज सीपी के लेवल को हासिल किया है इन्होंने और आज अपनी सफलता की कहानी सुनाई हमें अपनी ही जुबानी। हिंदुस्तान भर से जितने हमारे साथी यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं वो कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखें कि मैं होने वाला हूं अगला क्राउन प्रेसिडेंट स्टार। क्या आप तैयार हैं? सो ऑल द वे बेस्ट, गुड आफ्टरनून।